हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 4 हिंदी का क्लास 7। और चैप्टर का नाम क्या है? कठपुतली। ये क्या है? एक कविता है और हम पढ़ रहे हैं वसंत भाग 2 बुक 7वीं कक्षा के लिए। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आई एम सो सॉरी कि मैंने ये बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे जस्ट टू इंश्योर कि मैं कुछ मिस ना कर जाऊँ पढ़ाते टाइम। तो आई एम सॉरी अगर किसी को ये बहुत ही शाबी और बहुत ही गंदा लगता है, तो please ignore this and you can simply have a look at your book. If it is looking dirty to you, you can have a look at your book and you can understand the explanation as I'm speaking. So I'll speak one by one. एक एक लाइन में बोलूँगी। अगर आपको ये देखने में गंदा लग रहा है तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हो और उससे पढ़ सकते हो and you can listen to my explanation. So कठपुतली। कट का मतलब, कट कहाँ से बना है? कट वर्ड बना है काठ से, काठ, और काठ का मतलब होता है लकड़ी, और पुतली का मतलब होता है पुतला। तो लकड़ी से बना हुआ पुतला, कठपुतली का मतलब है लकड़ी से बना हुआ पुतला। और कुछ लोग, ज़्यादातर हमने देखा है राजस्थान में, ये कठपुतली का खेल दिखाते हैं लोग। ऐसे पुतले बने होते हैं थ्रेड्स में, थ्रेड्स बंधे होते हैं और वो लोग ये खेल दिखाते हैं। ये उनके काम करने का तरीका होता है और उनके पैसे कमाने का एक तरीका है, एक साधन है। तो इसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग भी ली जाती है, या फिर वो लोग जनरली अपने पेरेंट्स से जो करते आ रहे हैं वो काम, उससे ट्रेनिंग लेते हैं, उनसे ही ट्रेनिंग ले लेते हैं और उनको ये है फिंगर मूवमेंट आ जाती है, राइट। तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या हमने ध्यान रखने हैं? सबसे पहले इस कविता की, ये क्या है? एक कविता है। खंड कौन सा है? काव्य खंड है। विधा कौन सी है? कविता। भाषा कौन सी है? खड़ी बोली, ठीक है। और इस कविता का मेन भाव क्या है? भाव मतलब मेन, व्हाट इज़ द मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस पोएम? तो क्या भाव है इसका? स्वतंत्रता अति आवश्यक है, कि स्वतंत्रता सबके लिए ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस कविता में एक कठपुतली के मन के भावों को बताया गया है, उसकी मन की पीड़ा को व्यक्त किया गया है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। तो यहाँ गुस्से से उबली, गुस्से से उबलने का क्या मतलब है? क्रोध में आना, गुस्से में आना या क्रोधित होना। तो कठपुतली गुस्से में क्यों आई? धागों की वजह से, क्योंकि वो धागों में बंधी हुई है। तो वो कह रही है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, क्यों मुझे बांध रखा है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। इन्हें तोड़ दो मतलब कि मुझे आज़ाद कर दो, मुझे इन बंधनों में नहीं रहना। इसका मतलब कि कठपुतली क्या चाह रही है? आज़ादी चाह रही है, ठीक है। तो कवि ने क्या किया है? एक तरह से इसमें कठपुतली का मानवीकरण कर दिया है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह डिपिक्ट किया है। उसको बोलते हैं इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन एंड हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। तो कठपुतली को जीवित प्राणियों की तरह पेश किया गया है, उसके मन के भाव दिखाए गए हैं। मतलब कवि एक तरह से सोच रहा है कि कठपुतली कैसे सोचती होगी जब वो धागों में बंधी होगी। तो एक तरह से उसको लिविंग बीइंग की तरह दिखाया गया है, तो उसका मानवीकरण किया गया है, ठीक है। अब वो क्या कह रही है कि मुझे ये जो धागे हैं मेरे आगे पीछे, इनको तोड़ दो, मुझे इन बंधनों में नहीं रहना, मुझे इन धागों से बंध कर नहीं रहना, मुझे इन बंधनों से आज़ादी चाहिए है, मुझे आज़ाद कर दो। एक तरह से वो क्या कर रही है? वो विद्रोह कर रही है। विद्रोह मतलब आवाज़ उठा रही है अपनी गुलामी के खिलाफ। वो गुलाम है, धागों में बंधी हुई है, तो इसलिए गुलाम है। मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इसका क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। तो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो मतलब कि मुझे आत्मनिर्भर होने दो, मुझे दूसरों के इशारों पर और नहीं नाचना, मुझे दूसरों के हाथों में और नहीं नाचना, मैं अब स्वतंत्र होना चाहती हूँ, वो ये बोल रही है, ठीक है। वो दूसरों के इशारों पर नाचने से दुखी हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, वह बंधनों में नहीं रहना चाहती, वो गुलामी में नहीं रहना चाहती, वो स्वतंत्र होना चाहती है, वो आत्मनिर्भर होना चाहती है। आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे, मैं क्यों बोल रही हूँ? ताकि आपके दिमाग में ये वर्ड्स बैठें। स्वतंत्र होना चाहती है, आत्मनिर्भर होना चाहती है, दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना चाहती, दूसरों के हाथों में नहीं नाचना चाहती और बंधनों में नहीं रहना चाहती। धागे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बंधन। तो वो बंधनों में नहीं रहना चाहती, वो एक तरह से विद्रोह कर रही है, वो आवाज़ उठा रही है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब देखो, सुनकर बोली, अब जब एक कठपुतली ने आवाज़ उठाई गुलामी को हटाने की या आज़ाद होने की, तो और कठपुतलियाँ भी सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, और मतलब दूसरी कठपुतलियाँ, अन्य कठपुतलियाँ। तो जब एक ने आवाज़ उठाई तो दूसरी कठपुतलियाँ भी उसके साथ ही मिल गई। अन्य कठपुतलियों की भी ये मन की दशा बताई गई है कि एक के आवाज़ उठाने पर वे भी आज़ाद होना चाहती थी, वे भी उसके साथ जुड़ गई और उन्होंने कहा हाँ बहुत दिन हुए
बहुत दिन हो गए हमें बंधनों में रहते हुए, हमें अपने मन के छंद छुए, हमें अपने मन की इच्छा के अनुसार काम किए हुए, हमें स्वतंत्र हुए बहुत दिन हो चुके हैं, हमने अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करा है, हमने अपने मन की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करा है, हमें अपने पैरों पर खड़े हुए बहुत दिन हो चुके हैं, हम अब आज़ाद होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है दूसरी कठपुतलियों की मन की दशा। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अन्य या दूसरी कठपुतलियों की मन की दशा क्या थी, तो आप ये बोलोगे कि एक कठपुतली की आवाज़ उठाने पर, विद्रोह करने पर दूसरी कठपुतलियाँ भी उसका साथ देने लगी और वे भी स्वतंत्र होने की बात सोचने लगी, उसका समर्थन करने लगी। दूसरी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली का समर्थन करके बोली कि उन्हें भी आज़ादी चाहिए, उन्हें भी बहुत दिन हो गए बंधनों में रहते हुए और उन्हें भी अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार काम किए हुए बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से उन्होंने अपनी इच्छाओं को में दबाया हुआ है। अब वे भी उसके साथ पहली कठपुतलियों का समर्थन कर रही हैं और उन्हें भी आज़ादी चाहिए। तो अगर लास्ट, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब ये क्या हुआ कि जब पहली कठपुतली ने आवाज़ उठाई, दूसरी कठपुतलियाँ उसके साथ मिल गई, मतलब उसका समर्थन करने लगी, तो पहली कठपुतली सोचने लगी। अब देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि वो क्या सोचने लगी, तो आप बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स लिख सकते हो। वो ये सोचने लगी कि मेरे मन में ये कैसी इच्छा जागी कि क्या वह सही कर रही है या क्या वह सही सोच रही है, और क्या वह दूसरी, अब उसके मन में एक्चुअली में ये सोच आ रही है कि मैंने तो अपने लिए आवाज़ उठाई थी, पर यहाँ तो दूसरी कठपुतलियाँ भी कह रही हैं कि उन्हें भी आज़ादी चाहिए। तो वो ये सोच रही है कि क्या मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी ले पाऊँगी, क्या मैं उन्हें भी आज़ाद करवा पाऊँगी। तो एक तरह से उसके मन में असमंजस मतलब कन्फ्यूजन, थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि क्या मैं दूसरी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी का भार अपने कंधों पर उठा पाऊँगी, क्या मैं उन्हें भी आज़ाद करवा पाऊँगी। सो पहली कठपुतली के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात करने लगी दूसरी कठपुतलियाँ। ये तो सेकंड की वो है एक्सप्लेनेशन कि जो दूसरी कठपुतलियाँ हैं उन्होंने दूसरी कठपुतलियों ने पहली कठपुतली का समर्थन किया और वो भी उसके पहली कठपुतली के नेतृत्व में, लीडरशिप में स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करने लगी। ठीक है, बट यह सब सोचकर पहली कठपुतली असमंजस में पड़ गई और वो सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाग रही है, और क्या मैं इन सबको आज़ाद करवा पाऊँगी या क्या मैं इन दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उठा पाऊँगी। ठीक है, तो ये दिस इज़ द पोएम, ये ख़त्म हो गई हमारी। और इसके कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। अब इसका आंसर ना यहाँ पे भी नेक्स्ट पेज नंबर 20 पे भी, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं। देखो, उससे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। आप यहाँ से भी वर्डिंग उठा सकते हो कि पहली कठपुतली के मन के भाव क्या थे जब दूसरी कठपुतलियों ने उसका समर्थन किया। तो वो सोचने लगी कि क्या मैं उनकी जिम्मेदारी उठा पाऊंगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि मुझे जल्दी कैसे मैं स्वतंत्र होंगी और इनको करवाऊंगी। वे स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा रखने के उपाय सोचने लगी। और वो ये सोचने लगी कि मैं जल्दी जल्दी कैसे स्वतंत्रता पाऊँ या इनको कैसे स्वतंत्रता दिलाऊँ, और वो स्वतंत्रता बनी भी रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक बार ही स्वतंत्र हुए और फिर आप किसी के गुलाम बन गए। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी, तो शायद वो छोटी एज की थी और वो डर गई क्या मैं सबकी जिम्मेदारी उठा पाऊंगी। राइट, तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन पोएम की ख़त्म हो गई है। अब इस कविता में कठपुतलियाँ, कविता के बारे में है ये, तो ये छोटा सा पैराग्राफ है जो पूरी कविता के बारे में बता रहा है कि कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं, अपने मन की बात व्यक्त कर रही है, मतलब एक्सप्रेस कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। समक्ष मतलब सामने, चुनौतियां मीन्स चैलेंजेस। उनके सामने इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि वो धागे में बंधी हुई हैं, और दूसरा कि वो दूसरों के इशारों पर नाचती हैं। और ये कठपुतलियाँ जो धागे में बंधी हुई हैं ये पराधीन है, मीन्स गुलाम है। पराधीन का मतलब गुलाम है। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। विद्रोह मतलब आवाज़ उठाती है, जिसको हम बोलते हैं ना स्ट्रगल करना। वे अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, मतलब वो आत्मनिर्भर होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। जब दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगती है तो वो उनका समर्थन करती हैं। दूसरी कठपुतलियाँ पहली कठपुतलियों का समर्थन करती हैं। समर्थन मीन्स उसको सपोर्ट करती हैं। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। तो वो सोचती है कि मुझे क्योंकि अब मेरे ऊपर दूसरी कठपुतलियों को भी आज़ाद कराने की जिम्मेदारी है, तो मुझे बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। ठीक है जी, अब आ गया देखो, बहुत दिन हुए,
ये वाले क्वेश्चंस मैं एंड में डिस्कस करूंगी, पहले ये करते हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? तो देखो इन्होंने ऑप्शंस दी हैं। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई, उमंग मीन्स कोई फीलिंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी, कि जिसमें छंद हो या लय हो, तो ये भी नहीं है। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, नो। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन को खुशी प्राप्त नहीं हुई। सो दिस इज़ द राइट आंसर। अब क्या कह रहे हैं वो नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों मीन्स 2 फ्रीडम स्ट्रगल्स के वर्ष बताए गए हैं। इन आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखो। तो सन 1857 में कौन थे मेन बंदे? रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तांत्या टोपे। कोई 2 बंदे याद कर लो। सन 1942 में कौन थे जब हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह नहीं लिख सकते हम, जवाहरलाल नेहरू। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे काठ को चेंज करके कठपुतली बना दिया। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और वर्ड्स बनाओ, जैसे कि वर्ड हल्का सा चेंज हो जाए, क्योंकि जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मिलाते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। तो कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में, मतलब उनके बेसिक रूप में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे बेसिक वर्ड था काठ, पर जब उसको पुतली के साथ जोड़ा तो बन गया कठ। ठीक है, कठपुतली शब्द में इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ कठपुतली शब्द बन गया तो इसके बोलने में सरलता आ गई। तो क्यों हमने ऐसे चेंज कर देते हैं कि जिसको बोला जा सके इजीली। इस प्रकार कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ का बन गया कठ, और कठ से बना कठ गुलाब, इसका मतलब होता है जंगली गुलाब। और कठफोड़ा, कठफोड़ा क्या होता है? ब्राउन कलर की एक चिड़िया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हाथ चेंज हो जाएगा हथ में, तो इससे 2 वर्ड बनाओ। हम क्या कर सकते हैं? हथकड़ी, हथगोला, हथकरघा। अब सोना का वर्ड चेंज हो गया सोन, तो सोन से क्या हो सकता है? सोनपरी, सोन हलवा, सोन पापड़ी। गाइज इफ दिस इज़ यूजफुल प्लीज़ डू शेयर इट अहेड विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स, विद योर मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट पीपल कैन वॉच इट एंड अंडरस्टैंड इट। मिट्टी, मिट्टी से वर्ड क्या बन जाएगा? मट, और मट से हम क्या बनाएंगे? मटमैला, मटकोड़। और सोन से सोन चिड़िया भी होता है। ठीक है, जैसे भारत को सोन चिड़िया कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैं पूरा रीड नहीं करूँगी टू अवॉइड द लेंथ ऑफ द वीडियो, ज़्यादा हो जाएगी नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है पीछे आगे, बट जनरली हम कैसे यूज़ करते हैं? आगे पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर दी ना उसकी प्लेसमेंट। क्यों करी? ताकि राइमिंग बन जाए, जहाँ पे धागे के साथ आगे आ जाए। अब वो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि दुबला पतला, इनको उल्टा करके लिखो तो पतला दुबला, इधर उधर, उधर इधर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, दाएं बाएं, बाएं दाएं, गोरा काला, काला गोरा, लाल पीला, पीला लाल। तो ये वर्ड्स हमारे हो गए। अब ये वाले हम डिस्कस करेंगे जो हमें कॉपी में लिखवाए हुए हैं मैम ने। तो दैट्स ऑल अबाउट दी एक्सप्लेनेशन। अब थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं पहले, जो हमने बनाए हुए हैं। तो मेन पॉइंट्स क्या हमने नोट करने हैं इसमें, कि कठपुतली को जीवित प्राणियों की तरह पेश किया गया है, मतलब उसका मानवीकरण किया गया है। कठपुतली दूसरों के इशारे पर नाचने से दुखी और या परेशान है, बंधन में नहीं रहना चाहती है, दैट इज़ गुलामी में नहीं रहना चाहती है, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना चाहती है। एक के आवाज़ उठाने पर, मतलब एक के विद्रोह करने पर अन्य कठपुतलियाँ भी आवाज़ उठाती हैं और स्वतंत्र होना चाहती हैं, उसका समर्थन करती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट कठपुतली का सपोर्ट करती हैं, समर्थन करती हैं। सबके आवाज़ उठाने पर पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि वह सही कर रही है या नहीं, और दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी होने से वह सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। तो वो सोच रही है कि मैं सोच समझ के ही कदम उठाऊँ। नाउ नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो विलोम शब्द, आगे का पीछे, शब्द अर्थ गुस्सा या गुस्सा मतलब क्रोध। कठपुतली किसे गुस्सा हो रही है? धागों को। किसे गुस्सा कर रही है? धागों को। उसके मन में कैसी इच्छा जागृत हुई, या वो क्या कहना चाहती है? तो उसके मन में स्वतंत्र या आत्मनिर्भर होने की इच्छा जागृत हुई, और वो इसके लिए क्या कहती है कि वह अपने पैरों पर चलना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। कठपुतली धागों से क्यों गुस्सा है? क्योंकि वह धागों ने उसे बंधन में रखा है, बांध कर रखा है, इसलिए वह धागों से गुस्सा है। मुझे मेरे डैश पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो ध्यान रखना है, इसमें चंद्र बिंदु लगाना है और वो के पीछे भी डॉट आना है। पाँवों, राइट। अब अर्थ क्या है? स्वतंत्र या आत्मनिर्भर होने दो। इस लाइन का मतलब क्या है कि मुझे स्वतंत्र होने दो, मुझे आत्मनिर्भर होने दो। अपने मन के छंद छूना का क्या अर्थ होता है? अपनी मन मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार काम करना। पहली कठपुतली पर अन्य कठपुतलियों की इच्छा का क्या असर हुआ? कि वह सोच में पड़ गई। पहली वाली कठपुतली क्या थी? सोच में पड़ गई।
कि क्या वह दूसरी कठपुतलियों की पहली लाइन लिखोगे कि क्या ये इच्छा उसके मन में कैसी जागी और क्या वह दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उठा पाएगी या नहीं। कठपुतली को धागे में क्यों बांधा जाता है? अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाने के लिए। कठपुतली सजीव होती है या निर्जीव? सजीव मीन्स लिविंग, निर्जीव मीन्स नॉन लिविंग। सो कठपुतली निर्जीव होती है, पर इस कविता में कवि ने कठपुतली का मानवीकरण किया है। पहली कठपुतली के मन में कैसी भावना उत्पन्न हुई? तो पहली कठपुतली के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई, स्वतंत्र होने की भावना उत्पन्न हुई या आत्मनिर्भर होने की भावना उत्पन्न हुई। कठपुतली सोच या चिंता में क्यों पड़ गई? वह सोचने लगी कि क्या वह सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी ले पाएगी और क्या सबका नेतृत्व कर पाएगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। कवि का नाम क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली की क्या इच्छा है? स्वतंत्र होने की, आज़ाद होने की या आत्मनिर्भर होने की। नेक्स्ट इस कठपुतलियों को किनसे परेशानी है? धागों से। कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट की हर्षपूर्वक, विनम्रतापूर्वक या क्रोधपूर्वक या व्यथापूर्वक? तो क्रोधपूर्वक, क्योंकि वो गुस्सा हुई थी। विलोम शब्द आगे का पीछे, इच्छा अनिच्छा। शब्द अर्थ काठ का मतलब होता है लकड़ी और कठपुतली का मतलब होता है लकड़ी का पुतला। कई बार दो शब्दों को जोड़ने से उनके डैश रूप में, उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। क्यों परिवर्तन हो जाता है? ताकि उसे बोलने में सरलता आ जाए। जैसे काठ से क्या बनेगा? कठपुतली, कटगुलाब, कटफोड़ा। ना हाथ से हथकड़ी, हथगोला, हथकरघा। हथकरघा क्या होता है? हैंडलूम। सोना से क्या बनेगा? सोन से बनेगा सोन हलवा, सोन परी, सोन पापड़ी, सोन चिड़िया। मिट्टी से क्या बनेगा? मट से बनेगा मटमैला, मटकोड़ होता है एक रिचुअल, जनरली वो गाँवों में किया जाता है शादी के दिन से पहले, उसको बोला जाता है मटकोड़। ना कठपुतली को किस बात का दुख हुआ? दूसरों के इशारों पर नाचने का। किस बात का दुख था? दूसरों के इशारों पर, बंधनों में रहने का और दूसरों के इशारों पर नाचने का। उसके मन में कौन सी इच्छा जागी? आज़ाद होने की, आत्मनिर्भर होने की। कठपुतली को किनसे परेशानी थी? धागों से। कठपुतली का जीवन कैसा था? पराधीन जीवन था या गुलामी से भरा हुआ जीवन था? कैदी जैसा जीवन था, धागों से बंधा हुआ था, दूसरों के हाथों में नाचने वाला जीवन था। कठपुतली गुस्से से क्यों उबली? क्योंकि वह स्वतंत्र या आत्मनिर्भर होना चाहती थी। कठपुतली के आगे पीछे धागे क्यों होते हैं? ताकि उसे अपने इशारों पर नचाया जा सके, अपनी मर्जी से नचाया जा सके। कठपुतली को किस बात का दुख था? कि कठपुतली को इस बात का दुख था कि उसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। सो ट्राई टू मेक मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स जो पूछे जा सकते हैं। दूसरी कठपुतलियाँ क्या बोली? तो दूसरी कठपुतलियों ने पहली कठपुतली का समर्थन किया और कहा कि वे भी आज़ाद या आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें भी धागों में बंधे हुए बहुत समय हो गया है और उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया। वे भी अपनी इच्छा अनुसार रहना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं। पहली कठपुतली में पहली वर्ड क्या है? विशेषण है। ठीक है, कठपुतली इज़ अ नाउन एंड पहली इज़ एन एडजेक्टिव, विशेषण। क्या कठपुतलियाँ आज़ाद हो गई? नहीं। तो क्या आज की डेट में कठपुतलियाँ आज़ाद है? नहीं। हम उनको देखते तो हैं, उनके खेल धागों में बंधी होती हैं। पहली कठपुतली की बात किसने सुनी? दूसरी कठपुतलियों ने। पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? तो जनरली सेम आंसर्स ही हैं कि उसके मन में स्वतंत्रता की इच्छा कैसे जागी और उसका क्या परिणाम होगा, कि क्या वह दूसरों की जिम्मेदारी उठा पाएगी या नहीं, क्या उनका नेतृत्व कर पाएगी या नहीं। मन के छंद छूने का क्या अर्थ है? अपनी मन की बात सुनना या अपनी मर्ज़ी से काम करना, ये सभी उसके अर्थ हैं। या हमने यहाँ पे किया था, बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए, कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी नहीं आई। नेक्स्ट, इस कविता में किसकी भावनाओं को व्यक्त किया गया है? कठपुतली की। कठपुतली की आशा क्या है? वह अपने पाँवों पर खड़ा होना अर्थात आज़ाद या आत्मनिर्भर होना चाहती है। अन्य कठपुतलियों ने पहली कठपुतली को मान दिया। मान मतलब क्या? उसको रिस्पेक्ट दी। जी हाँ, दी। और वह भी आज़ाद होना चाहती थी। कठपुतली अंत में सोचते समय खुश हो जाती है, दुखी हो जाती है या चिंतित हो जाती है? तो आंसर इज चिंतित हो जाती है। कठपुतली गुस्से में आकर क्या सोचती है? वह सोचती है कि धागों को तोड़ दिया जाए। पहली कठपुतली चिंतित क्यों होने लगी? क्योंकि दूसरी कठपुतलियों की आज़ाद कराने की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। नेक्स्ट, सबकी जिम्मेदारी किस पर पड़ती है? पहली कठपुतली पर। कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी? क्योंकि वह पराधीनता से परेशान थी। वह धागे अर्थात पराधीनता से, गुलामी से परेशान थी। पराधीन का मतलब होता है गुलामी। कठपुतली किसका प्रतीक है? कठपुतली स्वतंत्रता का प्रतीक है। और इस कविता का भाव क्या है? स्वतंत्रता अति आवश्यक है।
So I hope the clarification question answers extra are clear. So here are the question answers. जो 4 क्वेश्चन आंसर्स है ना हमारे ये वाले, तो मेरे पास उनका प्रिंट नहीं था तो मैं ऐसे बना रही हूँ जस्ट इन केस आपको चाहिए हो तो क्या है, भाषा क्या है, खड़ी बोली, कवि कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र। पहला क्वेश्चन है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। पहली कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह धागों में बंधी हुई थी, उसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता था। कठपुतली की क्या इच्छा है, कठपुतली अपने पाँवों पर खड़ा होना चाहती है। पहली कठपुतली की बात किसे अच्छी लगी, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी। दूसरी कठपुतलियों पर पहली कठपुतली की बात का क्या असर हुआ, दूसरी कठपुतलियों पर यह असर हुआ कि वे भी आज़ाद होने के बारे में सोचने लगीं तो डॉट आना है। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति का अर्थ क्या है, इस पंक्ति का अर्थ है कि बहुत दिन हुए मन का दुख, यही वाली लाइन, बहुत दिन हुए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना ही मन में खुशी आई। थोड़ा सा एडिशनल कंटेंट ये है कि बहुत दिन हुए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना ही मन को खुशी प्राप्त हुई, हमने अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं किया। तो ये है हमारा आंसर। आई नो दिस इज़ नॉट क्लियर, जो मैं बोल रही हूँ आप वो लिख सकते हो या फिर आई अपलोड अ सेपरेट वीडियो इसका प्रिंट निकाल के या इसको लिख के। सो आई होप अभी के लिए आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।